क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट। सो ओपन योर बुक। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर है नटखट अंशु। ओपन करिए बुक को, रीड करते हैं। पुट योर फिंगर। चलिए रीड करिए। अंशु 11 वर्ष का लड़का था। वह ओसोम के एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पिता एक ठेकेदार के पास दिन भर काम करके 2 जून की रोटी, 2 जून का मतलब 2 समय का रोटी मुश्किल से ही जुटा पाते थे। उनका काम बहुत जोखिम भरा था। वह प्रातःकाल उठकर दूसरे मजदूरों के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। जंगल अनेक जंगली जानवरों से भरा था। उनके साथ गार्ड भी जाते थे, लेकिन फिर भी जंगली जानवर के हमला करने का खतरा लगातार बना रहता था। अंशु उनका पुत्र था। वह एक बुद्धिमान बालक था। वह पास के विद्यालय में कक्षा 6 में पढ़ता था। वह न सिर्फ पढ़ने में होशियार था, अपितु आज्ञाकारी भी था। इसलिए उसके सारे शिक्षक उससे बहुत प्यार करते थे। वह प्रतिदिन सुबह स्कूल जाता था तथा शाम को ठेकेदार के दफ्तर पर पहुंचकर अपने पिता की प्रतीक्षा किया करता था। ये उसका रोज़ का नियम था। वह शाम को पिता के साथ ही घर वापस आता था। आज छुट्टी का दिन था, परंतु अंशु के पिताजी काम पर जा रहे थे। पिताजी को तैयार होते देख अंशु बोला, पिताजी, क्या आप आज घर पर नहीं रहेंगे? आपने मुझसे वायदा किया था कि आज आप दोपहर को मुझे मेला दिखाने ले जाएंगे। अंशु के पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। उसके बाद हम मेला देखने जाएंगे। अंशु बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ जंगल चलूँगा। मैं आपको कार्य करते हुए देखना चाहता हूँ। बेटे की जिद देख पिता ने उसे समझाया, नहीं अंशु, जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ है। मैं वहाँ अपना कार्य करते हुए तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊँगा, इसलिए तुम घर पर ही रहो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। बेटे की जिद करते देख अंशु की माँ बोली, आप क्यों मना कर रहे हो? गार्ड तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर किस बात का खतरा है? अनचाहे मन से अंशु के पिताजी उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। अंशु अपने पिताजी के साथ जंगल में चल दिया। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, अंशु डर गया। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनसे बिल्कुल सटकर चलने लगा। जल्द ही जंगल में उस स्थान पर पहुंच गए जहां उसके पिताजी कार्य करते थे। तब अंशु के पिता ने कहा, तुम गार्ड के साथ रहो, अकेले कहीं मत जाना। अंशु ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसके पिता कुछ समय में ही अपने कार में व्यस्त हो गए और गार्ड भी अपनी बंदूकें पास में रखकर बैठ गए। अंशु को बैठे बैठे घूमने की इच्छा हुई। वह गार्डों से नज़र बचाकर जंगल की तरफ चल दिया। वह जंगल में घूमते घूमते बहुत खुश था। वह घने जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसका डर भी कम होता जा रहा था। वह अपने पिता की चेतावनी को भूलकर घने जंगल में अंदर जा रहा था। वहाँ चलते चलते एक तालाब के पास पहुँच गया। तालाब के चारों ओर की हरियाली देख उसके आनंद की सीमा न थी। अनेक पक्षी तालाब के पास उड़ रहे थे। बत्तख जल में तैर रही थी। अंशु सब कुछ भूल कर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वह यह दृश्य देखने लगा। तभी अचानक उसे एक ध्वनि सुनाई दी। उसने घूमकर देखा तो तालाब के किनारे एक बारहसिंगा पानी पी रहा था। अंशु उसे देखते ही खुशी से सराबोर हो गया। उसके सुंदर सींगों को देखकर वह इतनी अधिक खुशी मिल रही थी कि वह अपनी पलक तक झपकाना भूल गया। बारहसिंगा भी पानी पीने में व्यस्त था। अचानक वहाँ न जाने कहाँ से एक तेंदुआ आ गया। तेंदुए को देखकर अंशु का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अंशु जानता था कि तेंदुआ अपने एक ही वार से हिरन का काम तमाम कर देगा, परंतु फिर भी वह बारहसिंगा को बचाना चाहता था। वह सोचने लगा कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। अंशु बहुत अधिक डरा हुआ था। फिर भी अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने समीप में एक पत्थर उठाया और जोर से पानी में फेंका। पानी पर पत्थर गिरने की आवाज़ से हिरन सावधान हो गया और खतरे का आभास होते ही हिरन तेजी से वहाँ से भाग लिया। तेंदुआ अपने हाथ से शिकार निकल जाने से गुस्से से भर उठा और तेजी से अंशु की तरफ दौड़ा। अंशु तेंदुए को अपनी तरफ आते देख बहुत डर गया। उसने सोचा, अब तो मरना ही है। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे ये मालूम था कि तेंदुआ भी आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है।
तेंदुआ भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया। धीरे धीरे अंशु की तरफ बढ़ने लगा। अंशु पेड़ पर जिस स्थान पर बैठा था उसने वहाँ से नीचे देखा तो पाया कि ज़मीन से 20 फीट ऊंचे पेड़ पर बैठा था। उसने सोचा अगर वह नीचे कूदा तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अपने बचने का कोई और उपाय न देखकर वह वहां बैठकर भगवान को याद करने लगा। उसे तेंदुए के रूप में साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से धाए धाए की आवाज़ सुनाई दी। अंशु ने सोचा कि तेंदुए ने उसका सिर अपने जबड़ों में दबा लिया है, परंतु अगले ही पल उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नीचे तेंदुआ खून से नहाया हुआ पड़ा था। उसने हैरान होकर अपनी नज़र घुमाई तो उसने अपने पिता गार्ड के साथ भागकर तालाब की ओर आते हुए दिखाई दिए। गार्डों की बंदूकों से अभी तक धुआं निकल रहा था। अंशु जल्दी से पेड़ से नीचे उतरकर पिता की तरफ दौड़ा। उसके पिता ने उसे गोदी में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अंशु सुबकते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी अब मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।